आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह है अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीत सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है, लक्ष्य उत्तर है, और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तहे अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे हो। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते। क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव की शक्ति पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है, जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो। उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा।
क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारे ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हो, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अब भी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्वक नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं, और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राण वायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यस लेकर पुकारें। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा रात दिव्य हो जाएगा। आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी और तेजी से बरस रही हैं। तुम्हारी सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। यश लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जो धैर्य के साथ है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहां आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और को सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए अंक 444 लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सब तुम्हारे पास आएगा, जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो।
यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 111 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 777 लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं, महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूं। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा। जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं, अंक 77 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। 955 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखे मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द
तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगी। अंक 5, 155। अवश्य लिखें, चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं, सभी कष्टों से भी। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य ले गए। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है। जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं। परंतु इतना कह सकता हूं तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य
जिसका कार्य को कर रहे हो उससे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा, वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है, और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दें। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं, जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से न डरे से न डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहता हूं। चौकन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। बाधाएं आएंगी, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। कठिन समय में भी उन पर अपना अपना विश्वास बनाए रखते हैं। महादेव यह भी चाहते हैं कि आप यह समझे कि विश्वास की यात्रा अकेली नहीं होती है। आपकी आस्था आपको पूरी सृष्टि से जोड़ती है। जब आप महादेव में आस्था रखते हैं तो आप खुद को उस सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़ रहे होते हैं जो सभी चीजों में प्रवाहित होती है।
यह जुड़ाव आपको ईश्वर के करीब लाता है और आपको महादेव द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनंत ज्ञान, शक्ति और प्रेम का लाभ उठाने की अनुमति देता है। संदेह के क्षणों में जब आपको लगे कि आपकी आस्था डगमगा रही है, तो महादेव की ओर मुड़े प्रार्थना करें, ध्यान करें और महादेव की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करें। उनकी उपस्थिति आपको शांति, प्रेम और शक्ति से भर देगी। आज महादेव आपसे अपने ऊपर अपनी आस्था को फिर से पुष्ट करने के लिए कहते हैं। भरोसा रखें कि वह आपके जीवन में काम कर रहे हैं, तब भी जब आप इसे देख नहीं सकते। विश्वास करें कि उनके पास आपके लिए एक योजना है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। आपका विश्वास महादेव द्वारा दिए गए आशीर्वाद को अनलॉक करने की कुंजी है। इसे अपनाएं, इसका पोषण करें और इसे अपने जीवन के हर पहलू में अपना मार्गदर्शन करने दें। यदि आप महादेव पर भरोसा करते हैं और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की उपस्थिति आपके दिल को शांति, प्रेम और अटूट विश्वास से भर दे। महादेव पर आपका भरोसा आपका मार्गदर्शक बने और यह आपको ईश्वर से जोड़े रखे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मार्गदर्शन के लिए महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं कर सकता। आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि कुछ मार्ग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो सकते हैं। मुझे उन रास्तों से दूर रहने में मदद करें। आप मेरी आवाज़ सुने और उसे समझने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज़ और आपके निर्देश का पालन करना सिखाएं। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली दृष्टि से दूर करें। मेरे मार्गदर्शक बने और हमेशा मेरी रक्षा करें। हर हर महादेव लिखे। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं कि सही समय आ रहा है। पदोन्नति तुम्हें मिलने जा रही है। अच्छे अवसर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। सही लोग तुम्हें खोजने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। समय पर विश्वास करो, आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रहे हैं। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले होंगे। आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितने आभारी होंगे, यह आप अभी समझ नहीं सकते। दुआ करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश कभी भी सोने को कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझे। आपके पास यह शक्ति है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसे पहचानना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और बना रहे हैं। यहाँ बाहर कोई इसे आपके लिए नहीं बना सकता। जो आपको पसंद है उसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें। आज का दिन की पुष्टि। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगे। संघर्ष से बचने के लिए यात्रा का आनंद लेना कठिन हो सकता है, लेकिन अर्पण करें और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास करते हैं तो एक एक टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस कठिन दौर में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं और एक सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर बहुत कुछ लौट आएंगे। उन्होंने हर बुरी स्थिति को देखा है
और जो आपको चोट पहुंचाई है वह भी महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाएं के प्रति कभी बहरा नहीं होते और आपके घर के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए भगवान का धन्यवाद करें, बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आपके ऊपर हो। जब आप प्रभु की योजना को समझे जो उन्होंने आपके लिए रखा है, वह बड़ा आशीर्वाद होगा। आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं कि इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ, टाइप करें। यह आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देखा है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अत्यधिक आवश्यकता को जानते हैं। वे अचानक आपके जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं। उठे और अपने दिन की शुरुआत करें। चिंता मत करें, भगवान आपके साथ हैं। आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ बड़ा आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होंगी। इस महीने के जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार? यदि आप तैयार हैं तो 2-5 लाइक करें। आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना। मेरे बात दोहराए। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ आप मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूँ और आपने मेरी कैसे मदद की है। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज़ से डरने नहीं दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आत्मविश्वास दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। मैं खुद को नीचा नहीं देखूं और कमज़ोर रवैया नहीं अपनाऊं। मुझे एहसास दिलाएं कि मैं आपका बच्चा होने का विशेष अधिकार रखता हूं और आपने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे इस विश्वास को हमेशा बनाए रखने दें। दुआ करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करेंगे वह बड़ा चमत्कारी और अद्भुत होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। यदि संभव हो तो उसकी मदद करें और उसका बोझ कम करें। यदि कोई कमजोर है तो मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूँ। यदि कोई खो गया है तो उसे मार्ग दिखाएं और उसके सहयोगी बने। यदि कोई बेचैन है तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि कोई अत्यधिक परेशान है तो उन्हें शांत बना दें और उन्हें याद दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दुआ करने के लिए महादेव टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर असफलता के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय है आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होती है जो आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम फल लाती है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूँ। प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किसी भी रूप में आ सकता हूं। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वही मुझे पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा और उन्हें ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है।
महादेव जी की ओर से आशीर्वाद की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि इस सप्ताह आशीर्वाद से भरा रहेगा जैसा पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 7-5 अब टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं। महादेव जी किसी भी चीज से बड़े हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहे होते हैं। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए चुनौती देते हैं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर कदम रखते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी, आपके आशीर्वाद से अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए। आपका कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा को सुनने से मात्र तुमको 20 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसे जरूर सुने। चलिए जानते हैं, सावन का महीना महादेव शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सुंदर कथा भी है जो शिव और पार्वती के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जिससे व्यथित होकर सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में महादेव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। उनके इस शोकपूर्ण यात्रा से संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैल गया और सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने महादेव की इस पीड़ा को देखकर एक उपाय निकाला। उन्होंने सुदर्शन चक्र से ऐस के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन शक्तिपीठों की स्थापना ने महादेव की पीड़ा को थोड़ा कम किया, लेकिन सती के वियोग में उनका मन अब भी दुखी और व्यथित था। महादेव ने हिमालय के पर्वतों पर जाकर गहन तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या का उद्देश्य स्वयं को इस दुख से उभारना था। इस दौरान माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के राजा हिमवादी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती का जन्म भी महादेव से मिलन की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना और तपस्या की ताकि वे पूर्ण शिव को प्राप्त कर सके। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं कि सावन का महीना ही वह समय था जब पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का यह मिलन प्रकृति और पुरुष के संगम का प्रतीक है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन का आधार है। महादेव ने पार्वती से विवाह किया और इस विवाह के बाद संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। सावन का महीना इसलिए शिव और पार्वती के इस पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह महीना प्रेम, समर्पण और एकता का महीना है, जिसे शिव और पार्वती के भक्त विशेष रूप से मनाते हैं। हर साल जब सावन का महीना आता है तो भक्त महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। जब तुम्हारी आस्था और सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा, तुमने हर कठिनाई का सामना किया और तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रभाव अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। लेकिन एक बात याद रखना, धर्म का साथ देना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब हम सही चुनाव करते हैं तब हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अंत में हमें सफलता मिलती है। धर्म का अर्थ केवल सही या गलत से परे है। यह है कि तुमने अपनी परिस्थिति में क्या निर्णय लिया। जो लोग तुम्हें पूछने की कोशिश करते हैं
जो तुम्हारे जीवन में परेशानी लाना चाहते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। वे तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे जीवन को परेशान करते हैं। उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि तुमने धर्म का साथ दिया है। तुमने सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। जो लोग तुम्हें रोका करते थे वे अब खुद तुम्हारे सामने बौने हो जाएंगे। तुम जो कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन को प्रगति की दिशा में ले जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत का फल अब सामने आने वाला है। तुम्हारे उत्सव का समय आ चुका है और अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारा समय अब चुका है। तुम हर कठिनाई से पार पा जाओगे क्योंकि तुमने महादेव की शरण में आकर सही रास्ते का चुनाव किया है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए शुभता का संदेश लेकर आए हैं। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल है और यदि तुम इस अवसर को नज़रअंदाज करते हो तो अशुभ की शुरुआत हो सकती है। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर ले जाऊं। अब तुम्हारी न्याय की घड़ी आ चुकी है। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम तंग किया, अब उन सभी को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे साथ अब न्याय होगा क्योंकि तुमने कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चले और अब तुम्हारी आस्था का परिणाम तुम्हें मिलेगा। तुमने जो भी संघर्ष झेला है वह अब समाप्त होगा। तुम बहुत शांत और सरल स्वभाव के हो और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने वालों को अब समझ आ जाएगा कि तुम कभी भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का सामना करने के लिए वे अब तुम्हारे समक्ष खुद को झुका देंगे। तुम्हारे लिए सुख और समृद्धि के दिन अब आने वाले हैं। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे प्रशंसक बनेंगे और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वे अब तुम्हारे मित्र बनेंगे। तुम जिस जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे वह अब तुम्हारे सामने हो। तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करोगे। तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हें जो भी प्रयास करना था वह अब बहुत जल्द पूर्ण होगा। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में धन की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन पूरी तरह से खुशहाल होगा। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हें जल्द ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, बस तुम अपने सही रास्ते पर चलना जारी रखो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सच चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आईं तो उन्होंने उन परेशानी का सामना किया कि और अंततः विजय प्राप्त की। यही सीख हमें भी मिलती है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे महादेव की शक्ति से होता है। हम केवल इंसान हैं और इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वही हमें सफलता दिलाते हैं। अच्छे कर्म का फल देर से ज़रूर मिलता है, लेकिन वह निश्चित रूप से अच्छा होता है।
मेरे बच्चे, जब भी तुम जीवन की कठिनाइयों का सामना करो तो यह विश्वास रखना कि तुमने जो किया है वह सही है। तुमने जो कदम उठाए हैं, चाहे वह कठिनाई से भरे हो, वह तुम्हारी सही दिशा में थे। और इसी विश्वास के साथ तुम्हें अपनी परेशानियों को अपने जीवन से निकालने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है, और जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे जीवन के बेहतर होने के लिए है। अगर कोई तुम्हारे घर में आता है तो तुम उसे अच्छे दिल से स्वीकार करो। तुम देखोगे कि जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम किसी भी स्थिति में अकेले नहीं होते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह तुम्हारे जीवन का सच्चाई है? यदि तुम्हें महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो इसे स्वीकार करो। इस विश्वास के साथ लिखो, हाँ, मुझे अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। जो समय बीत चुका वह अब नहीं लौट सकता, और जितनी भी परेशानियां आईं वह एक जरूरी भाग थी जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा थी। लेकिन अब आने वाला समय तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वह समय आएगा जब तुम्हें सुनहरे अवसर मिलेंगे, और जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद से हुआ। जो किया वह तुम्हारा कर्म है, और महादेव तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और तुम्हारे जीवन को संपूर्ण रूप से बदल देंगे। हर कठिनाई का अंत होगा और तुम महादेव की कृपा से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अपना जीवन जीने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ और खुद को कल में बेहतर महसूस करो। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन यदि तुम दुखों को देखकर परेशान हो जाओगे तो तुम अपने किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। हमें यह समझना होगा कि हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो कर्म हम करते हैं वही हमें सुख और दुख दोनों प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तुम अक्सर अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी हो जाते हो, और यह गलत है। किसी और के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना समय की बर्बादी है। लोग जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। तुम किसी के व्यवहार को नहीं बदल सकते। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने जीवन के सच्चे निर्माता हो, और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। मैं जानता हूं कि बहुत बार तुम्हें दूसरों ने इस्तेमाल किया, खासकर उन लोगों ने जिन्हें तुमने अपना माना था। तुम्हें तब सबसे अधिक दुख हुआ जब तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा मिला। पर तुम यह समझो कि जब किसी का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह इंसान बदल जाता है। जब तक उनका मतलब रहता है वे तुम्हारे पास होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि कोई भी इंसान जो दूसरों को इस्तेमाल करता है वह खुद अपने जीवन में कोई स्थिरता नहीं पा सकता। ऐसा इंसान कभी नहीं समझ पाता कि वह पहले क्या था और अब वह क्या है। उसके जीवन में बदलाव सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के कारण आता है, न कि भीतर से। उसके भीतर का परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक वह खुद को और दूसरों को सही से समझने की कोशिश नहीं करता। यह सच्चाई है कि जब किसी इंसान को अपनी परेशानियों का एहसास होता है तब उसे जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है। जीवन में परेशानी का आना या न आना यह किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, बल्कि यह केवल ईश्वर के हाथ में होता है। और जब एक इंसान इस सच्चाई को समझता है तो वह किसी भी परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करता है और कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। मेरे बच्चे, तुम भी इस सच्चाई को समझो और अपने जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाओ। तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपनी पहचान को समझो और जीवन में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से सशक्त होगा और हर कठिनाई को पार कर तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सही कहा। पहली गलती करने में क्या जाता है और उसे माफ़ करना सही होता है। माफ़ी देने से मन में शांति और प्रेम का संचार होता है और यह जीवन को कोमल बनाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को माफ़ करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बार बार धोखा देने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जब कोई अपनी आंतों में सुधार नहीं करता तो वह कि तुम्हें फिर से धोखा देने के लिए वापस लौटता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति बार बार तुमसे माफी मांगता है और रोता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चा है। रोने का कारण अक्सर यह होता है कि उसे लगता है कि उसे तुमसे कुछ चाहिए और वह तुम्हें वापस लाने के लिए तुम्हारी भावनाओं का उपयोग करता है। यह एक चक्कर होता है जो वह बार बार दोहराता है। इस प्रकार के लोगों से दूर रहना तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है और वह तुम्हारे पास वापस क्यों लौटना चाहता है। जब किसी का आंतरिक संघर्ष बढ़ता है और उसकी स्थिति कमजोर होती है तो उसे समझ में आता है कि उसने जो किया वह गलत था। उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और अब वह अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन तुमको यह समझना होगा कि जब किसी का आदर्श और आचरण सही नहीं होता तो वह केवल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने यह निर्णय लिया है कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसका मन और विचारधारा बदलना मेरा कार्य है और अब मैं उस पर काम करूंगा ताकि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। तुम्हारा जीवन अब उसके कारण परेशान नहीं होगा और तुम्हारे दुख और संघर्ष को समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे पास वापस आना चाहता है वह तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जब तक उसकी मानसिकता और हृदय में सही बदलाव नहीं होता। तुम पर कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सही होने के बावजूद तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो वह सच में तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दिल से तुम्हारा अप होता है वह तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वह चाहे तुम्हारे द्वारा किए गए किसी गलत काम को देखे, वह तुम्हारा विरोध नहीं करता बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ चिल्लाता है, तुम्हारे हर कदम पर ताने मारता है, वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। तुमने जीवन में जो दुख देखे हैं अब का अंत होने वाला है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की स्थिति में अधिक समय तक नहीं रह सकता, खासकर तब जब उसके कर्म सही और अच्छे होते हैं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं और इसीलिए अब तुम्हारे जीवन में दुखों का युग समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट है वह अब दूर होगा, क्योंकि जब इंसान का मन, हृदय और कर्म सही होते हैं तो दुखों का अंत निश्चित रूप से होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम्हारे जीवन में परेशानी लाता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन तुम जब अच्छे कर्म करते हो और सही दिशा में चलते हो तो तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे तुम अपनी जिंदगी को सुरक्षित रख सकते हो। तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हारे जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती है। मैं और माँ सरस्वती तुम्हारी बुद्धि को और प्रबल करते हैं ताकि तुम अपनी समस्याओं का हल खुद पा सको। जब तुम हमें पुकारते हो, हमारी शक्ति तुम्हारे पास आती है और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती भी होती है। यह समझकर तुम्हें सही दिशा में चलने के लिए और मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और विश्वास ही तुम्हें सफलता दिलाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो भी मार्ग अपनाओ उसमें तुम्हारा साथ देने के लिए मैं सदैव उपस्थित रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है अब जान चुका है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। जब किसी को यह एहसास होता है कि उसने उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है जो उसे प्रेम करता था तो उसका हृदय दुखता है। तुमने जितना प्रेम उसे दिया, उसे समझाने की कोशिश की, उसने उस प्रेम को तोड़ने का बार बार प्रयास किया। लेकिन प्रेम का क्या है, वह कभी समाप्त नहीं होता, हालांकि यह टूट सकता है। हृदय जब किसी को बहुत प्रेम करता है तो उस प्रेम को तोड़ने के प्रयास से बहुत गहरी चोट लगती है। यह सोचकर कि जिस व्यक्ति के लिए तुमने सब कुछ किया, जिसे तुमने अपनी पूरी भावना समर्पित की, वही व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को समझने में नाकाम रहा, यह बहुत पीड़ादायक होता है। मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसका भुगतान वह स्वयं करता है। और अब वह व्यक्ति जान चुका है कि उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था।
लेकिन याद रखना, यदि वह व्यक्ति अब अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसे माफ कर देना ही तुम्हारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि दोषी व्यक्ति के मन में पछतावा होता है और उसे यह एहसास हो जाता है कि उसने जो किया वह गलत था। महादेव जी भी कह रहे हैं कि दूसरों की मदद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मदद ना केवल अपने फायदे के लिए हो बल्कि दिल से की जाए। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद तुम्हारे जीवन में कई प्रकार से लौट कर आती है। यह तुम्हारे जीवन में शांति और सुकून लेकर आती है। अगर तुम दूसरों की मदद अपनी इच्छा से करते हो, बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम्हें वह सुकून मिलेगा जो कोई बाहरी लाभ कभी नहीं दे सकता। और यह एहसास तुम तब करोगे जब तुम खुद को दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दोगे। ईश्वर के मार्गदर्शन से तुम उस शक्ति को समझ सकोगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मदद करने वाले कार्यों से आती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ना केवल उनका भला होता है बल्कि तुम्हारी आत्मा भी शुद्ध होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी मुश्किलों और दुखों को सहा, लेकिन तुम्हारी शक्ति और धैर्य ने तुम्हें इस कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। तुमने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रखने की पूरी कोशिश की। जबकि तुम्हारे जीवन में अनेकों परे आई, तुमने खुद को शांति से और अपने भावनाओं को नियंत्रित करके आत्मसंयम दिखाया। इसने तुम्हें सच किया और तुमने इन कठिनाइयों को अपने अंदर समेट हुए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, जब तुम्हें न्याय मिलेगा, तो वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय करते रहे, वे देखेंगे कि तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति और अनकहा प्यार है जो तुम्हें भगवान से प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता, संघर्ष और मानसिक आघात था, उसका भुगतान उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने तुम्हें हमेशा नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा भेजी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे इमोशन और ऊर्जा को ठेस पहुंचाई, वे सब देखेंगे कि तुम्हें भगवान ने विशेष रूप से अपने आशीर्वाद से भर दिया है। समय आएगा जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तुमसे फिर से संपर्क करेंगे। वे अपनी गलतियों को समझकर तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम उन्हें फिर से अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। कुछ लोग तुम्हारे साथ मिलकर अच्छे बनेंगे, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही निर्णय लो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सबसे मजबूत आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो लोग तुम्हें इमोशनल रूप से ब्लैकमेल करने, उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति को छूना होगा। वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए जब भी तुम महसूस करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस आकर तुम्हें धोखा देना चाहता है, तो उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उस पर विश्वास करो। भगवान तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई और अपने कर्मों को सही दिशा में रखा है। ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम कुछ महान कार्य करने आए हो और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी यात्रा का कोई ना कोई उद्देश्य है जिसे तुम पूरा करने जा रहे हो। जब तुम उस उद्देश्य की ओर बढ़ो तो तुम्हें जो भी सच्चा प्यार और समर्थन मिलेगा वही तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, जिन्होंने तुम्हें दुख और दर्द दिया, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उन सब बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कैद किया था, जिसने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से हानि पहुंचाई थी, अब उसकी हालत बुरी होगी। उसके षड्यंत्र अब समाप्त होंगे और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम उस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाओगे। वह अपने कर्मों का फल भोगे और उसे जीवन की सच्चाई का एहसास होगा। उसने तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैलाया, अब उसी अंधकार में वह फंसा रहेगा। और तुम जो अंदर से मजबूत हो, जिनमें अनुभव और इंसानियत की ताकत है, तुम्हें अब आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलेगा। वह तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझ सकता था, लेकिन तुम उस तकलीफ से जो कुछ सीखे हो वह उसे कभी नहीं समझ पाएगा। तुम उसकी तुलना में कहीं अधिक सक्षम हो और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम्हारा विश्वास और धैर्य अब फलित होगा। अगले 15 दिनों में तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे
जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उनकी माफी से नहीं बहकना है। तुमने पहले ही बहुत दर्द झेला है और अब समय है अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखने का कि तुम गिर जाओ, लेकिन तुम्हारा विश्वास उसे मजबूत बनाए रखा और यह विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। वे लोग जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं था, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया,